हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का शिक्षाशास्त्र एडुकेशन पर स्वागत है। आप जल्दी से शिक्षाशास्त्र एडुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए सभी क्लासेस, सभी चैप्टर्स यहाँ पर डिटेल में प्रेजेंट है और सारे फैकल्टीज आपको ये सब पढ़ाने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। इसीलिए आप जल्दी से अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप अटेंड कर पाए सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 की एसएसटी का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो भी न्यू एनसीईआरटी से, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट चैप्टर से ही हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट मिला है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही ये जाना कि जगह कैसे खोजते हैं मैप के थ्रू। तो ये सारी बातें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से सीख रहे हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर भी कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। हम अभी तक लैंड के बारे में जानते थे, लेकिन अब लैंड फॉर्म्स की बात हो रही है। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमें बहुत सारे नए फैक्ट्स जानने को मिल रहे हैं। तो देखिए, आप अब बिल्कुल केयरफुल होकर सारी बातें सुनिए, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। आज से हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ये आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर का जो बता रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर नहीं देखा है अभी तक के, तो आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि हमें करना है ना नई एनसीईआरटी साथ में मिलकर कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का 3rd चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का सेकेंड पार्ट। सोचिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, और आप दोनों भाई बहन की नजर जाती है विंडो के बाहर एक खूबसूरत नज़ारे की ओर। वो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ पर कुछ खास बातें हैं। आप दोनों बस कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि ट्रेन रुक जाती है आउटर पर। ट्रेन आउटर पर रुक जाती है तो आप बात कर रहे होते हैं कि हमने अभी तक के हमारे गांव में देखा था कि हमने देखा है कि ज़मीन पर घने जंगल होते हैं, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं ट्रेन से कि हमने देखा कि पहाड़ों पर भी घने जंगल है। तो उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा। दोनों ही भाई बहन आपस में से बात कर रहे थे, बिल्कुल आपकी ही तरह। फिर अपने पिताजी से वो पूछते हैं कि पिताजी, हमारे गांव में तो घना जंगल जो है वो जमीन पर है और वो थोड़ी दूरी पर दिखता है। जब हमारा गांव खत्म होता है तो थोड़ी दूरी पे अगर हम जाकर देखें तो जंगल है, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं, पहाड़ों पर जंगल। क्योंकि अभी तो हमें फर्स्ट चैप्टर से हमें 3rd चैप्टर से पता चल गया है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये जान लिया कि पहाड़ क्या होते हैं, लेकिन अब पहाड़ों पर जंगल। तो पिताजी बोलते हैं कि पहाड़ों पर भी जंगल होता है, क्योंकि पहाड़ पर होते हैं पेड़ पौधे। यही है हमारा आज का टॉपिक, माउंटेन एनवायरनमेंट। अब पहाड़ पर अगर पेड़ पौधे होंगे तो वो भी बहुत खास होंगे, और पहाड़ पर जो जंगल होता है उसे कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। उनका नाम होता है माउंटेनी फॉरेस्ट। देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग आप जानते हैं पहाड़ की होती है हमारी माउंटेन, लेकिन अब माउंटेन वाले पहाड़ है तो उसे कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। अब एक और बात, यहाँ पे जितने पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं कॉनिफरस ट्रीज। कॉनिफरस ट्रीज। अब कॉनिफरस ट्रीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रीज क्या है, प्रेजेंट है कहाँ पर, पहाड़ पर। अब इन ट्रीज की और क्वालिटीज जानिए। अब पहाड़ पर है मतलब खास है, तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसके एग्जाम्पल आप जानिए कि वहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं पाइन प्रेजेंट होते हैं, स्प्राउस प्रेजेंट होते हैं, देवदार प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ये कॉमन है यहाँ के, ठीक है, ये कॉमन प्लांट्स के एग्जाम्पल है। लेकिन अब कॉनिफरस ट्रीज कहने
के पीछे ये रीज़न है, पहाड़ों पर जितने पेड़ होते हैं उन्हें कॉनिफरस ट्रीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका शेप क्या होता है, कोन शेप का होता है। एंड इनकी जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो थोड़ी पतली होती है और साथ में नुकीली भी होती है। अब इसके पीछे ये रीजन है। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में भी देखिए कि ये आपको सारे ट्रीज दिख रहे हैं क्योंकि ये जूम करके आपको दिखाया गया है पिक्चर में, लेकिन आप रियलिटी में जानेंगे कि अगर ये पहाड़ पर होंगे ट्रीज तो ये सारे यू होंगे और यहाँ पर जाकर इनका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज को भी हम जान देंगे कैसे डिक्रीज होगा, लेकिन अब ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या जाना था कि माउंटेन भी स्नो से कवर्ड होता है, कि माउंटेन भी बर्फ से कवर्ड अप होगा। तो जब अब माउंटेन पर क्या होगी, बर्फ होगी, तो अब ये पत्तियां नुकीली होगी तो क्या होगी, यहाँ पे स्नोफॉल जो होगा या फिर स्नो से जो ढक जाएगा ये माउंटेन, तो इससे बर्फ आसानी से फिसल जाएगी। ठीक है, अब फिसल जाएगी नहीं, अगर नहीं फिसली, बाय चांस आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब स्नोफॉल होगा, ये बर्फ से जब ये पहाड़ ढकेगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो हमारा तो ये पहाड़ों वाला इतना ब्यूटीफुल जो फॉरेस्ट हमें दिखता है वो तो खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। दैट्स वाई कि यहाँ की लीव्स की ये क्वालिटीज़ है, इसीलिए इसे कॉनिफरस ट्रीज कहते हैं। और ये ट्रीज क्या होते हैं, टॉल होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं। अब जब ये हाइट पर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर इनके साइज कम हो जाएंगे, ये छोटे पौधे हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटे पौधे हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रास भी प्रेजेंट रहेगी, कि अब ग्रास भी प्रेजेंट है। यहाँ पर ग्रास के साथ में आप देखेंगे काई भी प्रेजेंट रहेंगी, घास रहेगी, ग्रास रहेगी। और यहाँ पर इसीलिए डिक्रीज हो जाएगा साइज क्योंकि ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में माइनस में होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब आप सोचिए अगर वहाँ पर भी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ रहेंगे एकदम टॉप में, तो क्या होगा कि वो तो हमारे आसमान तक के पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर पेड़ छू लेगा आसमान को तो हम पेड़ पर ही चढ़कर आसमान में नहीं चले जाएंगे, हमें प्लेन की क्या ज़रूरत होगी, इसीलिए ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये टॉप में क्या होता है, इसकी हाइट, एल्टीट्यूड जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में समझ चुके हैं कि जो ये माउंटेन की जो हाइट होती है, तो जो टॉप में होता है नैरो समिट मतलब पतली चोटी, वहां पर ये क्या होगा, साइज जो होता है प्लांट ट्रीज का वो क्या बन जाते हैं, प्लांट्स, पौधे बन जाते हैं, छोटे साइज के होते हैं। तो ये देखिए अब इसमें भी थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में कुछ क्वालिटीज़ है कि अब आप जानिए कि ये क्या होता है। ग्रास, ये देखिए यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर हायर एल्टीट्यूड में ट्रीज में ग्रास होते हैं, मॉसेस एंड लाइकेन। अब इससे आप क्या समझते हैं, तो लाइकेन का मतलब होता है यहाँ पर, लाइकेन का यहाँ पे ये मतलब होगा कि आप देखिए लाइकेन होता है मतलब यहाँ पर चिपके हुए। ठीक है, अब इस पर बिल्कुल चिपके हुए ट्रीज, ठीक है, इस पर बिल्कुल अटैच्ड, एकदम चिपके हुए, तो ये लाइकेन का मतलब होता है। मॉसेस का मतलब होता है चट्टानों पर उगने वाले पेड़ पौधे। ये दोनों ही मीनिंग आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गए और आप ये दोनों ही मीनिंग जरूर नोट डाउन भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी हमारी ग्लोसरी अगर हम अभी से स्टार्टिंग से ही नोट डाउन करते चले और ये जाने कि एक्चुअल में हमारे पास में क्या डेटा जमा हो रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप क्लास के साथ साथ हमेशा डायरी पेन रखकर चीज़ें नोट डाउन कीजिए। तो जो हमने ट्रेन के बाहर जो खूबसूरत नज़ारा देखा कि पहाड़ों पर भी जंगल होता है, अब वो जंगल में जो क्वालिटी है, पहाड़ों के जंगल के जितने भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें पता चला। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि देखिए पहाड़ों का वातावरण भी क्या क्लाइमेट के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कभी क्या होगी, बर्फ होगी, कभी गर्मी होगी, कभी धूप होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है।
कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। हम जो अभी तक के कहानियों में जान रहे थे, हम जो अभी तक कार्टून में देखते थे पहाड़ क्या होते हैं, या हमने कभी रियल में भी देखे हैं पहाड़, तो अगर अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स इतने डिटेल में पता चल रहा है, अभी पहाड़ों की दुनिया यही खत्म नहीं होती, अभी तो ये दुनिया शुरू हुई है, हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इस टॉपिक में और हमें क्या फैक्ट्स जानना है। अब इंडिया के बहुत ही फेमस कवि हैं जिसके बारे में आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में जरूर पढ़ेंगे, जिनका नाम है कालिदास जी। कालिदास जी ने कहा है अपनी कविता कुमार संभवा में इन्होंने कहा है कि पहाड़ क्या है, राजा है। ठीक है, पहाड़ को क्या कह दिया गया है, पहाड़ों को राजा कह दिया गया। अब आप जानते हैं कि बचपन से हमने क्या देखा है कि हमारी जो दादी अम्मा होती है उन्होंने हमें बताया था कि एक हमारे जो गांव में राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, सबको, पूरे गांव को मिठाई बंटवाई। और अगर हम जंगल की बात करें तो आपने देखा है कि अगर हम एनिमल्स में देखें तो हम जनरली कहते हैं कि जंगल का किंग होता है शेर, लेकिन अब देखिए एक और, अगर पहाड़ों को हम किंग कह रहे हैं, मतलब कालिदास जी ने किस चीज के क्यों कहा होगा, पहाड़ों को किंग कहने के पीछे क्या रीजन है, बिकॉज पहाड़ों के जो फीचर्स है, पहाड़ों की जो क्वालिटीज है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, कि उनसे भी हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अब क्या देखने को मिल रहा है वो भी आपको बताएंगे, आगे ये टॉपिक भी हमें आने वाला है। और हम तो ट्रेन में सफ़र कर ही रहे थे, ट्रेन में जब हमने सफ़र किया तो हमने देखा और जाना कि पहाड़ों पर भी माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं प्रेजेंट। तो अब एक और बात जानिए कि ये जो पहाड़ की जो दुनिया है, तो ये पहाड़ की जो दुनिया है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन तक के फैली हुई है, और ये डायरेक्शन है आपका ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये पूरे ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन तक के फैला हुआ है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको शुद्ध हवा का महसूस होता है, शुद्ध हवा भी आप महसूस कर पाएंगे, यहाँ से ताजगी आपको महसूस हो पाएगी, जो कि आपको गंगा की नमी की तरह लगेगी, मतलब आप स्प्रे, ठीक है, जो कि आपको लगेगा कि गंगा का स्प्रे आप पर हो रहा है। और क्या होता है, हम देखेंगे आप मनाली जाते हैं, हम कश्मीर जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या दिखेंगे, बर्फ वाले पहाड़ दिखेंगे, जो कि और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। हम बर्फ से क्या करते हैं, हमारे स्नोमैन बना लेते हैं, हम बर्फ का गुड्डा तैयार करते हैं। तो यही सारी चीजें अमेजिंग सी है, जिसका उल्लेख कालिदास जी ने भी अपनी कविता में कहा है। तो ये भी पॉइंट देखिए आपकी, ये पॉइंट तो कनेक्ट हो गया हिस्ट्री से। और एल्टीट्यूड की अगर बात हो रही है, ये सारी चीज़, हम माउंटेन, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी जियोग्राफी से कनेक्ट हो गई, प्लस यहाँ पे अब थोड़ी हिस्ट्री की भी बात हो गई है, क्योंकि हमारा जो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो कुछ इससे ही रिलेटेड है। वो सीक्रेट है कि वो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, वो आपको आगे बताएंगे। तो देखिए कि ये तो एक हिस्ट्री की एट है, तो ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है और आप बता सकते हैं। यहाँ पर ये बुक का नाम, अपनी कविता का नाम इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है, और वो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, लॉर्ड ऑफ माउंटेन कहा है उन्होंने, राजा कहा है, भगवान कहा है, क्योंकि ऐसे इतनी सारी चीजें वहां पर है। अब कौन कौन सी और चीजें प्रेजेंट है, बस अब ये नेक्स्ट पॉइंट यही आने वाला है वहां पर। देखिए अब माउंटेन जो है, पहाड़ जो है, वो है घर बहुत सारे प्राणी का। अभी तक के तो हमने जाना कि वहां पर पेड़ पौधे होते हैं, बर्फ होती है, ठंडे होते हैं, ऊंचे होते हैं, नैरो होते हैं, ब्रॉड बेस होता है, लैंडस्केप से थोड़े हाइट में ज्यादा होते, ये सारी बातें हमें पता है।
अब माउंटेन पर भी घर होता है, माउंटेन के फॉरेस्ट में भी कई पक्षियों का, प्राणियों का घर होता है। एक बार एक सीमा नाम की बच्ची कार्टून देख रही थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। वो कार्टून में देखती है कि जो पहाड़, पौधे, ये सारी चीजें क्या है, हरे भरे हैं और वहां पर आसपास में बहुत सारे क्या रहते हैं, प्राणी रह रहे हैं। वहां पर शेर रहता है, वहां पर पक्षी भी रह रहे हैं। वो बहुत ऐसे कार्टून देख रही है और बहुत हंसती है क्योंकि उसे इस बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि वो 5वीं क्लास की स्टूडेंट है। तो अब सीमा जब हंस रही होती है और उसे कंफ्यूजन होता है कि ये क्या बात है, कि देखिए यहाँ पर हम जंगलों में क्या दिखा रहे हैं, बहुत सारे प्राणी दिखा रहे हैं, वो भी फॉरेस्ट वाले। फॉरेस्ट की हम, जंगल की हम बात कर रहे हैं। तो जंगल में पहाड़ों पर अब आप देखेंगे कि पहाड़ों से उड़ रहे हैं पक्षी, चट्टानों से तेज से कोई जानवर उतर रहा है, चढ़ रहा है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक के हमने क्या जाना था, सीमा क्या जानती थी कि उसके घर में कैट थी। तो सीमा जानती थी कि हमारे घर में कैट है, मेरे फ्रेंड के यहाँ पे डॉग है, और हमने हमारी दादी के मुंह से कहानी सुनी है कि जंगलों में शेर होता है। ये सारी बातें जानती। तो जब वो ये देखती है टीवी पर तो बहुत जोर जोर से हंस रही होती है कि उसे यकीन नहीं होता है कि इतने सारे प्राणी होते हैं। तो जब वो हंस रही होती है तो उसकी मम्मा उसको बताती है कि हाँ बेटा, पहाड़ों की दुनिया में भी सच में इतने सारे प्राणी होते हैं। और अब देखिए, पहाड़ों को हम देख रहे हैं कि शुरू से इसमें खास बात है। खास बात ऐसे है कि यहाँ के जो प्लांट्स है वो थोड़े डिफरेंट है। यहाँ के प्लांट के नेम्स भी, ट्रीज के नेम्स, प्लांट्स के नेम्स भी थोड़े डिफरेंट है। जनरली हमने लैंड की, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो लैंड में हम अगर ट्री, प्लांट दोनों की बात करें तो हम देखिए ट्री को हम एक, हमारा जो फेवरेट फल होता है जिसे हम आम कहते हैं, तो हम आम का पेड़ देख रहे हैं, हमारे जमीन पर होता है। और हम टोमेटो का पौधा देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, अगर वेजिटेबल की बात करें तो हम कटहल का ट्री देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो पहाड़ों के जो पेड़ होते हैं उनका नाम डिफरेंट और उनकी क्वालिटीज भी थोड़ी डिफरेंट है, उनकी लीव्स भी थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी नुकीली होती है। ये सारी चीजें हमने जानी। तो देख रहे कि शुरू से ही हम पहाड़ों की कुछ खास बातें जान रहे, अनोखी बातें। तो अनोखी बातों में प्राणी भी होंगे अनोखे। तो वो कौन से प्राणी यहाँ पे प्रेजेंट है वो हम एक एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे, क्योंकि इमेजिनेशन जब हम करते हैं तो इमेजिनेशन के साथ में अगर हमें कोई चीज प्रैक्टिकली दिखा दी जाए तो और भी उसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो हमारी बन जाती है लॉन्ग टाइम मेमोरी। तो लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए हम एक एक एनिमल की पिक्चर देखेंगे और उसकी एक एक क्वालिटीज भी हम थोड़ा जानने की डिटेल में कोशिश करेंगे कि देखिए पिक्चर देख ली। अब हमें तो जनरली पता होता है, जिनसे हम फेमिलियर है, जिन पेट से हम फेमिलियर है, उनकी थोड़ी क्वालिटीज हमें पता है। तो पहाड़ों के एनिमल्स की या बर्ड्स की क्वालिटीज भी अगर आप पता करेंगे तो इसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए, ये है आपका पहला पक्षी, ये है पैराग्राइन फल्कान, इसका जो नाम है पैराग्राइन फल्कान। अब ये जो पैराग्राइन फल्कान होता है ये आसमान में बहुत तेज उड़ता है, ठीक है, ये आसमान में बहुत तेज उड़ता है, ये आप समझिए, ठीक है। और इसका नाम है पैराग्राइन फल्कान। अब देखते हैं दूसरा क्या है, तो ये हिमालयन टहर, ठीक है। हिमालयन टहर जो होते हैं ये क्या करते हैं, चढ़ते हैं पहाड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर ये चढ़ रहे हैं और इन्हें पहाड़ी बकरा कहा जाता है। आपने गॉट, आप एनिमल्स जानते हैं तो गॉट होती है, बकरी कहते हैं, बकरा कहते हैं। तो अब पहाड़ों का बकरा, ठीक है, इसे हिंदी में हिमालयन टहर मतलब पहाड़ी बकरा होता है। और ये भी क्या होता है, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ये एक क्वालिटी हो गई। अब और जानते हैं, और हम एनिमल्स के बारे में आगे जानते हैं। अब देखिए, ये है माउंटेन हारे, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी है कि ये अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग सी क्वालिटी है कि ये अपना कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ठंड के समय पूरे वाइट हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा मजेदार इंफॉर्मेशन है आपके लिए।
गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल फेमस है अपना शिकार पकड़ने के लिए। ये शिकार अपना बहुत ही चतुराई के साथ, तेजी के साथ पकड़ के ये भाग जाते हैं शिकार को। तो ये है कुछ पक्षी और हम एनिमल्स के बारे में जान रहे हैं। पहाड़ी, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो पहाड़ी जीवन के बारे में, पहाड़ी जंगलों के बारे में, पहाड़ों की दुनिया के बारे में हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये है कनाडियन लिंक। अब ये कनाडियन लिंक में एक अनोखी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि इसके जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है, इस पर क्या होते हैं, धब्बे होते हैं और वो थोड़े सुंदर होते हैं। ये धब्बे होते हैं और ये बहुत ही तेजी से क्या होता है, चढ़ लेता है चट्टानों पर, पहाड़ों पर बहुत ही तेजी से। ये देखिए आप कि स्नो पर बहुत ही तेजी से चढ़ लेता है। अब याक, याक का क्या काम होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बॉडी में यहाँ पर इसका जो बैक पोर्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे यहाँ पर क्या है, इतनी जगह आपको दिख रही है कि आप कुछ सामान रख ले। तो इनका यूज सामान ढोने के लिए ही किया जाता है। और देखते हैं अब आइबेक्स। आइबेक्स का है कि ये क्या करते हैं, अपना पंजा ऐसे रखकर चलते हैं, इनके पंजों के निशान पड़ते हैं। और अब बात करते हैं ग्रे फॉरेक्स। ग्रे फॉरेक्स भी बहुत तेजी से चलती है, चढ़ती और उतरती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें अब देखिए एनिमल्स की लाइफ के बारे में भी पता चल रहा है। लेपर्ड देख सकते हैं आप, लेपर्ड भी देखिए कितने सुंदर इनकी बॉडी पर बने हुए हैं। मतलब आप देखिए कि हम हमेशा जनरली क्या देखते हैं, हम जान रहे हैं अभी तक कि टाइगर और लॉयन के बारे में। तो आप देखिए लेपर्ड, लेपर्ड को भी आप देख रहे हैं कि कैसे ट्री पर बैठे हुए हैं। तो ट्री पर बैठे हुए हैं मतलब इनका भी निशाना शिकार बहुत तेज होता है। अब ये है आपके ब्लैक बियर। ब्लैक बियर क्या करते हैं, आपके पेड़ पौधे, घास, कीड़े सब खाते हैं। तो यहाँ पर आपको अब पता चल गया कि जंगल की जो दुनिया होती है, माउंटेन फॉरेस्ट की जो दुनिया होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कि वहाँ पर हमने अभी तक की कैरेक्टरिस्टिक्स जानी है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ वहाँ पर जो चीज़ें रहती है, उड़ती है, कैसे सर्वाइव कर रही है, सर्वाइव कैसे कर रही है, हम अभी आगे और अच्छे से जानेंगे कि अब ये लोग कैसे वहाँ पर रहते होंगे, क्या इनके लिए कुछ व्यवस्था है। हम देख रहे हैं जनरली कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है कि हम घर में रह रहे हैं, तो जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है, तो ये भी हम जानेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स आपको इस चैप्टर में दिए हुए हैं। देखिए डीप फॉरेस्ट मतलब घने जंगल में आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर नदियां भी बहती है, लेक्स भी होते हैं, ग्रासलैंड मतलब घास के लैंड्स भी होते हैं, प्लस केव्स। केव्स का मतलब होता है गुफा। अब ये गुफा में कौन रहते हैं, यहाँ पर ये गुफा इसीलिए होगी जंगल में ताकि वहां पर जानवर रह सके सुरक्षा के साथ, ठीक है। तो ये देखिए माउंटेन्स प्रोवाइड अ रिच वेरिड हैबिटेट। तो माउंटेन से क्या मिल रहा है कि आपको होम मिल रहा है, घर मिल रहा है, जानवरों को घर मिल रहा है। तो जानवरों को घर मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी वैरायटी के साथ, कि कुछ पक्षी क्या करते हैं पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ पेड़ पर चढ़कर अपने आप को बचा लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए अगर कोई एनिमल बहुत तेजी से चढ़ लेगा तो वो अपने आप को बचा लेगा, वो बहुत तेजी से भाग जाएगा तो वो अपने आप को बचा लेगा। तो देखिए कि इन्हें बहुत ज़्यादा स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ की आप देखेंगे पहाड़ों में पाई गई है, क्योंकि हमारा क्या है लैंडफॉर्म हम पढ़ रहे हैं, मतलब अर्थ के सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम पढ़ रहे हैं। तो माउंटेन्स में आप देखिए माउंटेन्स के साथ में वहाँ के आसपास में अब माउंटेन के फॉरेस्ट में, माउंटेन के फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई है ये भी हमें पता चल गई कि वहाँ से नदियाँ भी बहती है, झरने भी बहते हैं सुंदर सुंदर। तो देखिए इसका और हम यहाँ पर अब
इसको और कंसाइज करके अगर हम जाने तो इसका मतलब होता है अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन्स। तो आपसे यही तो कह रहे हैं कि पहाड़ों के एरिया में जो जंगल होते हैं, पहाड़ों के एरिया में जो जंगल होंगे उसे क्या कहेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट कहेंगे। अब माउंटेन फॉरेस्ट में भी क्या होते हैं, कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। ये सारी हमें क्वालिटीज अब पता चल गई है। माउंटेन फॉरेस्ट की कॉनिफरस ट्रीज होंगे प्लस कॉनिफरस ट्रीज होंगे। और क्या क्या चीज होगी, हमने देखा यहाँ पे एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर हमें कितनी सारी चीजें पता चल गई, हमें 3 क्वालिटीज और अच्छे से पता चल गई है माउंटेन फॉरेस्ट की। अब मॉस क्या होता है, मॉस होता है कि जो स्मॉल कलर का ग्रीन प्लांट होता है जिसमें फ्लावर नहीं होते और इसके जो ट्रू रूट्स है वो कहाँ पर होते, स्प्रेडिंग होते, कुशन लाइक अ कवर। ठीक है, कुशन लाइक अ कवर होते हैं ये कवर अप होते हैं, मतलब ये चट्टानों पर उगने वाले होते हैं मॉस। ठीक है, अब लाइकेन होता है अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक्स, वॉल्स और ट्री। ये क्लिंग्स मतलब ये क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ये चिपके हुए होते हैं रॉक्स पर, वॉल्स पर, किसके, ट्री पर, जिसे लाइकेन कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में फैक्ट्स एंड डेटा यहाँ पर बहुत सारा हो रहा है जो हमें रिवीजन में हेल्प करेगा। अब देखिए हमारे कंट्री की, इंडिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी अगर रिवर है तो वो है गंगा है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर जिसे कहा जाता है, लार्जेस्ट रिवर। अब यहाँ पे नदी की क्यों बात कर रहे हैं, हम तो पहाड़ों की बात कर रहे हैं, तो इसी के पीछे तो सीक्रेट छुपा हुआ है। लार्जेस्ट रिवर का नाम आपको गंगा का इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट है, हिमालय से। ये हिमालय से ओरिजिनेटेड है, दैट्स वाई कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है गंगा का नाम, जिसे इंग्लिश में गैंजेस कहते हैं। और इसको आप देखिए कि कितनी लंबी है, 2500 किलोमीटर ये क्या है, लॉन्ग है। और अब यहाँ पर कुछ उपनदियां, ट्रिब्यूटरीज भी गंगा में जाकर मिलती है, जिनका नाम है यमुना और घग्गर। ठीक है, अब गंगा में जो नदियां मिल रही है, पहाड़ों से होकर जो जा रही है, वो नदियां जो वहां पर मिल रही है गंगा नदी में, जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वहां पर जो उप नदियां जाकर मिल रही है, जो ट्रिब्यूटरीज मिल रही है, उनका नाम है यमुना और घग्गर। अब देखिए एक और आपको रेंज के बारे में बता देते हैं, विंध्या रेंज। विंध्या रेंज से क्या जाती है आपकी, सोन नदी। सोन नदी जाती है और ये कहाँ पर जाके मिल रही है, आपके गंगा प्लेन में। तो अब हम आगे जो हमारा जो लैंड फॉर्म के जो हमने 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन। अभी प्लेन क्या होते हैं, ये हमारा 3rd टॉपिक है। ठीक है, तो ये 3rd टॉपिक में हम जानेंगे कि प्लेन क्या होते हैं, गंगा प्लेन में जाके मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 2 रेंजेस के बारे में पता चले, एक तो हिमालयाज हो गया एंड दी विंध्या रेंज। ये दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको माउंटेन की बात हो रही है तो माउंटेन्स में ये 2 के आपको पता चल गया। प्लस आपको एक और अमेजिंग सा फैक्ट्स पता चल गया गंगा रिवर के बारे में और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जिसका नाम है यमुना एंड घग्गर। और जो विंध्या रेंज से होकर जाती है उसका नाम है सोन नदी। तो देखिए, और वो कहाँ पर जाकर मिल रही है, आपके गंगा प्लेन में। ये कितना सारा इंटरेस्टिंग सा डेटा है जिसको हम एक छोटे से चार्ट में ही डाल देंगे, डालकर बना सकते हैं। अब देखिए, हम माउंटेन की लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं कि माउंटेन की दुनिया कैसी होती है, माउंटेन में दुनिया कैसी होती है। तो देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चंस उठते हैं, तो क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलते जा रहा है कि वहां पर देखिए अमेजिंग से फैक्टर्स। अब एक ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि वहां पर क्या खेती नहीं होती होगी, क्या एग्रीकल्चर नहीं हो सकता माउंटेन पर? हो सकता है।
जैसे पर कैसे हो सकता है, उसकी भी एक मॉडर्न सी और स्मार्ट सी टेक्निक है जो कोई जिसको अभी हम समझेंगे। लेकिन आप ये जानिए एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इस टॉपिक को समझिए कि आप घर में क्या देख रहे हैं। अब आपने तो देखा कि खेत में खेती होती है, आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, बाहर से मार्केट से हमें फल मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि पेड़ पौधों की और बड़े बड़े पेड़ की जो हमें फल प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्जियों के पेड़, कटहल के पेड़, ऐसे ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी बाहर। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की है क्या कि हमारे घर में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई प्लांट लगाना है तो हम डायरेक्ट ही लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, पॉट लेते हैं, गमला लेते हैं। तो अब वो गमला कुछ इस तरीके से होता है। देखिए आपके गमले में क्या होगा कि गमला हमारा कुछ इस तरीके से होगा। गमला कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे तो हमने मिट्टी डाल दी और यहाँ पर हमारा पौधा लग गया। तो अब इससे क्या होगा कि हमें क्या जरूरत है कि ये तो हाइट बढ़ गई इसकी, और यहाँ पे इसको यहाँ पे पूरी चीजें क्या हो रही है, मिल रही है, मिट्टी मिल रही है, पानी मिल रहा है, ताकि ये पौधा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो ऐसी ही फार्मिंग कहाँ पर होती है, आपकी माउंटेन पर होती है। जैसे क्या कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, इसे हिंदी में सीढ़ी नुमा फार्मिंग कहा जाता है। और आप इससे देखिए, माउंटेन टेरेन इज यूजुअली रग्ड और रफ स्टीप स्लोप्स। मतलब अब माउंटेन पर आप क्या देखेंगे कि उबड़ खाबड़ जमीन होती, उबड़ खाबड़ जमीन होगी, तो उसके लिए ये सीढ़ी नुमा टेक्निक, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट टेक्निक है, जिसे क्या होता है कि इस तरीके से टेरेस फार्मिंग वहां पर होगी। आपने जमीनों में जनरली इस तरह की क्या देखी है, फार्मिंग देखी है, इस तरह की आपने देखा है, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर देखा है। तो अब आप पहाड़ों पर जो देखते हैं वो क्या होगा, आपकी टेरेस फार्मिंग होगी, जिसमें क्या होगा कि स्लोप्स पर क्या होंगे, कटिंग स्टेप्स बना दिए जाएंगे ढलान की तरफ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका फैक्ट है, दैट इज टेरेस फार्मिंग। कि आप जानते हैं कि घर पे हम क्या कर रहे हैं कि उसे गमले में लगा रहे हैं। ठीक है, तो गमले में लगा रहे हैं हम, ऐसे ही हम पहाड़ों पर क्या लगाएंगे, सीढ़ी नुमा टेक्निक के थ्रू प्लांट, पौधे और खेती हम उसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब क्या होता है, देखिए अभी तक के हम क्या जान रहे हैं कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ों दुनिया में बहुत ज्यादा, लेकिन अब कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे, कुछ ऐसी चीजें आएगी जो कि आपको बताएगी कि वो किस तरीके से नुकसान होता है पर्यावरण में। अब पर्यावरण में नुकसान होगा, बहुत ही ज्यादा ये एक बड़ी चुनौती साबित हो जाएगी, चैलेंज साबित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्लैश फ्लड, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये फ्लैश फ्लड कर लीजिएगा आप, क्योंकि फूड जो होगा, फ्लैश फूड होगा, ये तो हम हमारा बायो में पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे। तो ये फ्लैश फ्लड होगा। फ्लैश फ्लड कब आता है, फ्लैश फ्लड तब आएगा जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी, अचानक से, सडनली, रेनी सीजन नहीं है लेकिन सडनली बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी और बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाने से आता है आपका फ्लैश फ्लड। अब क्या हो रहा है, आप देखिए कि पहाड़ों की दुनिया में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम टूरिज्म बन के जाएंगे। अब टूरिज्म बन के जब हम जाते हैं, हमें तो क्या देखना है कि अब हम पहाड़ों की, अगर हमने इतनी सारी क्या देखी है, कैरेक्टरिस्टिक देखे, फीचर्स हमें पता चल गए, तो हमें तो अब देखने जाना है और हमें तो यहाँ के ट्रिप प्लान करना है। हम मनाली होके आएंगे, हम शिमला होके आएंगे, हम हिमालयाज जाएंगे, हम कहाँ पर जाएंगे, बहुत सारे हिल स्टेशंस पे जाएंगे, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे। ठीक है, पहाड़ों के बारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूरिज्म का ज्यादा जाना, ज्यादा बढ़ना भी घातक साबित हो जाएगा। इससे डायरेक्ट प्रेशर किस पर बनेगा, हमारे किस पे बन सकता है डायरेक्ट प्रेशर, आपके
पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पे बन जाएगा आपका डायरेक्ट प्रेशर कि देखिए बहुत ज्यादा क्या हो गया है, भीड़ भड़क्का हो गया है, तो जमीन धसक जाएगी और बहुत सारी चीजें हो सकती है। किस तरीके से, आप देखिए कि अचानक से बारिश हो गई और बाढ़ आ गई, और वो भी ऐसी बाढ़ आई कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई, जिस वजह से, और इसका नाम है फ्लैश फ्लड। अब हम तो ब्यूटी देखने गए हैं, हम तो नेचर की ब्यूटी देखने गए, लेकिन हमारी भी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेव करने की। अब हमने तो क्या सोचा था कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हम खेलने के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स लाइक स्काईकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग, हम पैराग्लाइडिंग वगैरह करेंगे। तो देखिए इसके पीछे एक सोल्यूशन। अब ऐसा नहीं कि आप वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक सोल्यूशन है कि आपको हमेशा न्यूज से अपडेटेड रहना चाहिए। आपको शाम को न्यूज सुनना चाहिए, टेलीविजन पे जो न्यूज बताते हैं, या आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, या आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि न्यूज में क्या बताया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप अपडेटेड रह के आपको पता चलेगा कि अभी कहाँ पर क्या हो रहा है, और कब हमें ये इस टूरिस्ट प्लेस पर जाना चाहिए, क्या, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। जब आपका मन होता है सीनिक ब्यूटी, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, इसका ध्यान रखना। अब क्या होता है देखिए, excessive inflow of visitors can put the fragile mountain environment under pressure, making the challenging to find the right balance। प्रकृति में बिल्कुल सही बैलेंस फिर नहीं बन पाएगा, और जो कि बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। तो हमने देखा कि जो माउंटेन रीजन्स है वर्ल्ड पे, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ड्यू टू द चैलेंजिंग टेरेन। तो आप देख रहे हैं कि जो टेरेन वाली जो प्रोसेस वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो हो रही क्योंकि स्मार्ट टेक्निक है। तो आपने देखा कि सीढ़ीनुमा टेक्निक के थ्रू पर भी क्या होता है, एग्रीकल्चर माउंटेन रीजन में डेवलप किया जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे हो गई है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब कि जमीन धसक गई है, खिसक गई है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि अचानक से अगर आप चल रहे हैं और एकदम से जमीन खिसक जाए, तो ये भी चीज हो सकती है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ में रिस्क ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती। अनकंट्रोल टूरिज्म, देखिए आप कितनी ज्यादा भीड़ हो गई अब इस टूरिस्ट प्लेस पर। इस टूरिस्ट प्लेस पर ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम होने के साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। ट्रैफिक जाम हो गया मतलब बहुत पोल्यूशन भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। अब वो जाम कब खुलेगा, कब हम जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक, हमें रहने की भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बुक्ड है। तो हमें हमेशा इन्फॉर्म्ड होकर जाना है, ये हमें पता चल रहा है। तो देखिए हमें इन्फॉर्म्ड होकर जाना है, मतलब कि यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। मतलब अब यहाँ पर थोड़ा इस चैप्टर में आपका सिविक्स सब्जेक्ट भी क्या हो रहा है, थोड़ा जुड़ रहा है। देखिए हिस्ट्री भी जुड़ रही है, सिविक्स भी जुड़ रही है, ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट में। तो एक ही सब्जेक्ट में कितनी सारी चीजों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अवलांचे। अब अवलांचे क्या होता है, अवलांचे होता है जो आपको ये ब्यूटीफुल सा ये जो माउंटेन दिख रहा है, ये बर्फ की जो परत है वो आकर गिर जाएगी, ऐसे गिरेगी धसक के, जिससे नुकसान हो सकता है। तो उसे कहते हैं अवलांचे, बर्फ की परत का गिरना। हैवी स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल मतलब देखिए घर, ये पूरे हाउसेज है, ये पूरे क्या है, हाउसेज है, और ये हाउसेज पूरे बर्फ से ढक गए हैं। यहाँ पर कार भी हो सकते हैं, कार भी नीचे दब गए हैं। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होगा, बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। स्नोफॉल भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सी चीज होती है। हमने देखा है कि सॉफ्ट से फ्लफी सा होता है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो क्या होगा कि पूरी हमारी कुछ जरूरी चीजें भी वहां पर दब जाएगी। कई बार आप न्यूज में देखेंगे कि कार भी पूरी ढक जाती है, लोग अपनी कार तक के भी नहीं पहुंच सकते, घर भी उनका कवर्ड अप हो जाता है। अब देखिए कि इतनी ज्यादा ठंडी पड़ गई है तो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा मतलब कि अगेन ये जुड़ गया है आपका इन्वायरमेंट से, कि हमारी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए एक ही सब्जेक्ट में कितनी
इतनी ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें हमको पता चल रही है और डाइवर्स फैक्ट्स हमारे पास में यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट एक बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह है, न्यूज़पेपर की तरह, यानी हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट मतलब होता है आपका बादलों का बहुत ज्यादा क्या हो जाना, बर्स्ट हो जाना, बहुत ज्यादा मतलब अचानक से क्या हो जाएगी, तेज बारिश हो जाएगी। क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो अचानक से बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाती है, क्लाउड बर्स्ट वाली कंडीशन। अब कोल्ड वेदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा वेदर हो गया, वातावरण इतना ठंडा हो गया है कि हमारा जो पानी है वो भी हमें मेल्ट करके पीना पड़ रहा है। देखिए कंडीशन इतनी ज्यादा वर्स्ट क्रिएट हो गई है, कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। तो देखिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कभी भी ना खेले। हमें इन्वायरमेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें पेड़ पौधे मिल रहे हैं, हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हमें टाइम पे पेड़ पौधे मिल रहे हैं, हमें पीने के लिए वाटर मिल रहा है, हमें एयर मिल रही है, हमें शुद्ध हवा मिल रही है, हमें ताजगी मिल रही, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर करना, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर की केयर करना। हमें पेड़ पौधों को अनावश्यक नहीं काटना चाहिए, हमें इन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हानि पहुंचाना शुरू कर दे तो वो बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लैश फ्लड हो जाएगा, किस तरीके से बाढ़ आ जाती है, और जब ये बाढ़ आती है ना तो लाखों लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये सारी चीजें होती है। हम ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, किस तरीके से सुनामी आती है, ये चीजें हम जान चुके हैं ऑलरेडी हमारे सेकेंड चैप्टर में। तो ये आपको थोड़ा रिकैप करते हुए चलना है और हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड करते हुए चलना है। अब देखिए, अब आप को एक और हिस्टोरिकल फैक्ट बताते हैं और करंट अफेयर्स वाला भी फैक्ट यहाँ पर पता हो पर आपका जुड़ जाएगा। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी और मोटिवेशनल इंस्पिरेबल यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको अब यहाँ पर बताई जा रही है, आपकी बुक में दी गई है। अब वो इंफॉर्मेशन का नाम है कि देखिए आपको क्या पता चला है कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जी मैडम जब चढ़ी थी तो वो ईयर है 1984 का, और इन्होंने क्या किया है, कुछ अभियान भी चलाए हैं महिलाओं के लिए, कुछ अभियान भी चलाए हैं। लेकिन ये क्या है, आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको ईयर 1984 में ये चढ़ी और उनको उसी ईयर में क्या हुआ है, पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, पद्मश्री भूषण मिला गया है। अब बात करते हैं, आपका एक और नाम है अरुणिमा सिन्हा। अब अरुणिमा सिन्हा जी का नाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक हादसे में अपना एक पैर खो दिया, लेकिन क्योंकि ये प्रेरित थी, किससे प्रेरित हो रही थी, ये बचेंद्री पाल मैडम से अरुणिमा सिन्हा जी प्रेरित हुई और उन्होंने जाना कि मुझे हार नहीं मानना चाहिए, मुझे हार नहीं मानना चाहिए। क्या हुआ, मेरा हादसे में एक पैर टूट गया, तो उन्होंने भी पहाड़ चढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने जब पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो क्या होता है कि ये जब चढ़ी थी तब ये थी, इनकी एज थी 31 ईयर्स की, और जब बचेंद्री पाल मैडम चढ़ रही थी तो उन्होंने तो बचपन से ही चढ़ना क्या कर दिया था, पहाड़ों पर, एकदम माउंट एवरेस्ट पर ही नहीं, पहाड़ों पर बचपन से ही चढ़ना शुरू कर दिया था, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। देन वो ये 1984 में चढ़ गई थी। उनसे प्रेरित होकर अरुणिमा सिन्हा जी भी पहाड़ों पर चढ़ी, और उनकी एज सबसे ज़्यादा मेजर बात है कि 31 ईयर्स की वो थी। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, माउंट एवरेस्ट उन्होंने 2013 में चढ़ा, सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, उन्होंने साथ साथ में
कुछ कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक भी चढ़ी है, जिनमें से नाम है माउंट विंसन अंटार्कटिका की, और उनको अवार्ड दिया गया 2015 में। ठीक है, उनको अवार्ड दिया गया 2015 में। तो आप देखिए कि इस तरीके की हमें जानकारी से क्या पता चल रहा है कि हम पहाड़ों की अगर बात कर रहे हैं, पहाड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। हम अगर देखिए मैम का जो पैर टूट गया था, अरुणिमा सिन्हा मैम का जो पैर टूट गया था, अगर वो हिम्मत हार जाती, वो सोचती कि सोसाइटी का जो कहना है कि आप कुछ जीवन में नहीं कर सकती, पर हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो अगर आप भी ऐसा कभी पहाड़ चढ़ने का सोच रहे हैं माउंट एवरेस्ट का, तो आप भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएंगे। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आप फिर क्या होंगे, न्यूज़पेपर में आएंगे और आपको भी पद्मश्री अवार्ड मिल सकता है। तो ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है कि ये आपको पता चल गई चैप्टर के थ्रू। मतलब एक न्यूज आपको चैप्टर के थ्रू बता, एक समाचार आपको चैप्टर के थ्रू पता चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जानकारी भी मिल रही है कि हम तो अभी तक के क्या जानते थे कि हम पहाड़ों पर पहाड़ देखने जाएंगे, पहाड़ घूमने जाएंगे, लेकिन अब हमें ये भी जानकारी मिल गई है। अब क्या होता है कि देखिए माउंट एवरेस्ट जो हमारा पहाड़ है, दुनिया का सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, हमारी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। इसके अलग अलग नाम भी है। मतलब देखिए ये भी एक बहुत ज़्यादा ही गजब की इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है कि माउंट एवरेस्ट के अलग अलग नाम है। वो अलग अलग नाम कैसे कि जो कुछ ट्रेडिशनल कल्चर्स है, कुछ कम्युनिटीज़ के, उन्होंने इन्हें नाम दे दिया है। अब वो नाम क्या क्या दिए हैं जानते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है आपके इंटरेस्टिंग है। तो इन्हें और क्यों दिया गया है, माउंट एवरेस्ट को क्यों दिया गया है ना, क्योंकि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा प्योर मानते हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। दैट्स वाई कि वो इनकी पूजा करते हैं। इन्हें क्या क्या मानते हैं हम जानते हैं। तो जो तिब्बतन लोग हैं, तिब्बतन लोग क्या कहते हैं, तिब्बतन लोग माउंट एवरेस्ट को कहते हैं चोमोलुंगमा, जिसका मतलब होता है विश्व की देवी। तिब्बतन के लिए माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की देवी है। जिस पर्टिकुलर एक वर्ड में वो अपनी लैंग्वेज में से कहते हैं चोमोलुंगमा। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इतनी है 8849 मीटर। अब देखिए एक और, आपने ये तो तिब्बतन के बारे में जान लिया। अब नेपालीज इसे क्या कहते हैं, सगरमाथा। सगरमाथा का मतलब होता है आसमान की देवी, आसमान की देवी। तो देखिए आपने बचपन में परियों की कहानी सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ भी किसी के गॉड हो सकते, पहाड़ भी किसी की देवी हो सकते। तो देखिए परियों की कहानी के साथ में हमें ये भी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है, अब जो माउंट कैलाश है जो कि तिब्बत में है, वहां पर जो धर्मों के लोग हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म है, तो बौन है, तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके लिए क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, मानते हैं कैलाश पर्वत को, ये मानते हैं जो कि तिब्बत में सिचुएटेड है। और कौन कौन से धर्म के लोग, तो ये भी आपको पर्टिकुलरली बता दिया गया है। अब क्या होता है, साथ में ये क्या आप देखेंगे कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के अलग हिस्सों में भी माउंट एवरेस्ट की अपना एक रिस्पेक्ट है, हम उसे रिस्पेक्ट देंगे। देखिए कि कितना ज़्यादा पवित्र इसे माना गया है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। तो इसके लिए लोगों की अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा और विश्वास है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें साथ में पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं। अब यहां से होता है आपका सेकेंड टॉपिक, मतलब लैंडफॉर्म को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज माउंटेन, सेकेंड वन इज प्लेटू एंड थर्ड वन इज प्लेन्स। तो अब यहाँ से प्लेटूज स्टार्ट हो गया, और प्लेटूज जो है आपका बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, जो कि आप सिर्फ एक पिक्चर के ही थ्रू समझ सकते हैं। इस पिक्चर के थ्रू कैसे समझ सकते हैं आप, तो चलिए पिक्चर से ही
आपको थोड़ा स्टार्टिंग में समझाने की ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि ये एल्टीट्यूड है, हाइट है, ठीक है। मतलब आप सोचेंगे कि अब ये पहाड़ है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि ब्रॉड बेस होता है, ब्रॉड बेस होता है, नैरो समिट होती है, ये सारी चीजें हम थोड़ी पहाड़ की क्वालिटी से इसके साथ कंपैरिजन करें। बस इसमें एक ही डिफरेंस है, पहाड़ के साथ एक ही डिफरेंस है कि आपको बेस तो क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ब्रॉड बेस दिख रहा है, और यहाँ भी ढलान होती है, यहाँ भी इसके लैंडस्केप से ऊंचा होता है, ये भी पहाड़ की तरह सेम लैंडस्केप से, मतलब अपने आसपास की जमीन से ऊंचा होगा, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंट क्वालिटी है। तो वो आप दिखेंगे कि जो इसके टॉप की जो चीज है वो क्या है, आपको समतल इक्वल दिखेगी, प्लेन नजर आएगी, ठीक है। इसीलिए इसे प्लेटू कहते हैं, पठार कहते हैं। देखिए कितना आसान है कि इसके आसपास की इसकी जो साइड, जो ढलान से स्लोप से इसके, वो कैसे है, इसमें ढलान होते हैं, स्लोप्स होते हैं, और आप देख रहे हैं कि इसकी भी हाइटेड होते हैं, लैंडस्केप से भी हाइटेड होते हैं एज इट इज माउंटेन। बस इसका क्या होता है, प्लेन होती है, इसके जो ऊपर की टॉप की जो लैंड होती है वो क्या होती है, आपकी प्लेन होती है, फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एग्जाम्पल है कि फर्स्ट वन, अब आप देखिए, तिब्बतन प्लेटू और आपका डेक्कन प्लेटू। अब तिब्बतन प्लेटू और डेक्कन प्लेटू इसीलिए आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं क्योंकि तिब्बतन प्लेटू हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पठार है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पठार। ऐसी ऊंची जमीन और फ्लैट सरफेस वाली जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची है, जिस तरीके से वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वैसे है आपका, ये देखिए क्या है आपका यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू है जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऊंचा पठार है। और दूसरा है, इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, डेक्कन प्लेटू। हमारी कंट्री का भी आपको हमेशा पता होना ही चाहिए। अब देखिए, अब प्लेटूज क्या है, रिच होते हैं मिनरल में। अब ये मिनरल मतलब खनिज, खनन। देखिए अब रिच क्यों होंगे, मतलब देखिए अब आप सोच रहे हैं कि जो प्लेन अब सरफेस है तो ऑब्वियस है आपका माइंड जाएगा फर्स्टली कि यहाँ पे तो एग्रीकल्चर डेवलप हो जाना चाहिए क्योंकि प्लेन है, लेकिन ये यहाँ पर होता है मिनरल के लिए, ठीक है। माइनिंग आप समझते हैं, खदान। तो यहाँ पर मिनरल्स का अगर हम एग्जाम्पल ले तो ये हो सकता है आयरन हो सकता है, ओर्स होता है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको मिलेगी। तो ये आप को इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टोर हाउस किसका है, मिनरल का स्टोर हाउस है क्या, प्लेटूज। अब माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी, और यहाँ की जो मेजर एक्टिविटी है वो क्या है, आपकी माइनिंग है। किसकी, मिनरल्स की। मिनरल्स के भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे है, आयरन है, ओर है, बॉक्साइट है, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स है। देखिए है ना आसान प्लेटूज टॉपिक भी। अब जिस तरीके से हमने पहाड़ों के इन्वायरमेंट की बात करी तो जो प्लेटू का इन्वायरमेंट होता है वो भी सुंदर होता है। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको ये एक वाटरफॉल दिख रहा है, आपको झरने नजर आ रहे हैं यहाँ से जो जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्स है, हमारे बहुत ज्यादा वर्ल्ड का डाइवर्स टॉपिक है ये आपका, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डाइवर्स फैला हुआ है। अब बहुत सारे प्लेटू जो होते हैं वो क्या होते हैं, रॉकी सॉइल से मिलकर बने होते हैं। अबे रॉकी सॉइल क्या होती है, रॉकी सॉइल जो लावा से बनी होती है। जब लावा ज्वालामुखी आती है तो क्या होती है, काली मिट्टी बनी होती है, काली मिट्टी ही उपजाऊ होती है, और यही प्लेटू सिर्फ ब्लैक सॉइल वाले प्लेटू पर एग्रीकल्चर डेवलप किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
प्लेटूज भी क्या है, होम है किसका, स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स का। जिस तरीके से हमने देखा था माउंटेन्स के इसका एनिमल्स का होम है, बर्ड्स का होम है, जिस तरीके से प्लेटूज भी किसका होम है, आपका वाटरफॉल्स का। ये देखिए कितने सुंदर ब्यूटीफुल से यहाँ पे झरने बह रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के भी नाम जानिए। विक्टोरिया फॉल्स जम्बेजी रिवर में के पास में है, जम्बेजी रिवर में है, जो कि साउथर्न इसकी लोकेशन है साउथर्न अफ्रीका में। अब है हुंद्रू फॉल। हुंद्रू फॉल कहाँ पर है आपका, सुबर्णरेखा रिवर से निकल के जाता है जो कि, और ये छोटा नागपुर प्लेटू में है। जोग फॉल्स जो कि है शरावती रिवर से निकलकर आपका जाता है, और ये झरना बनता है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी आपको पता चल गया है। वर्ल्ड की बात हो गई, हमारी कंट्री की बात हो गई, एक्चुअल चीज़ क्या होती है ये भी हमें पता चल गया। हमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको क्लास 6 में एसएसटी में बताए जा रहे हैं जो कि आपके न्यूज़ से रिलेटेड है, मैक्सिमम सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर से ही डिसाइड कर लिया था कि हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया की हम बात करते हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट में। अब जो तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू का जो हाइट है वो भी आपको पता चलेगा 4500 मीटर है। और अब इसे आप जानिए कि ये एक जो प्लेटू है इसे दुनिया का छत कहा गया है, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड। अब दुनिया का छत कहने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पठार है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे घर में छत होता है, तो छत से हमें सुरक्षा मिल रही है, हमारे लिए बहुत सारी चीजें वो होती, मतलब अपनी एक घर की एक क्या होती है, परिभाषा होती है। वैसे ही दुनिया में अगर कोई छत आपको दे रहा है तो वो छत कौन सी है, मतलब इसे छत भी दुनिया के छत का नाम भी घोषित कर दिया गया है, तो वो है आपका एकमात्र तिब्बतन प्लेटू, जिसकी जो कि है आपका हाइट पर 4500 मीटर इसकी हाइट है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसका जो डिस्टेंस है आप देखेंगे ईस्ट से वेस्ट का, वो कितना है 2500 किलोमीटर लॉन्ग। चंडीगढ़ डिस्टेंस, चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि आप देखिए कि इसकी जो हाइट है वो भी हमें पता चल गई, कितना लंबा है ये भी पता चल गया, इसका डिस्टेंस भी पता चल गया। और ये चंडीगढ़ से कन्याकुमारी, यानी आप देख रहे हैं कि पंजाब से बात हो रही है, पंजाब से बात हो रही है आपकी, तो पूरे कन्याकुमारी तक की बात चल रही है। अब डेक्कन प्लेटू, हमारे कंट्री के प्लेटू की अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्रेजेंट है सेंटर एंड साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में। और ये एक बहुत ही पुराना प्लेटू है, ओल्डेस्ट प्लेटू है आपका डेक्कन प्लेटू, जिसको वर्ल्ड में ओल्डेस्ट प्लेटू है हमारे वर्ल्ड में फॉर्म हुआ वाला, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब ज्वालामुखी से बना हुआ है। और ये हमारे कंट्री का सबसे बड़ा प्लेटू है, दैट इज डेक्कन प्लेटू। वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है ये, और ये बहुत साल पुरानी बात है, मिलियन ईयर्स एगो पहले ये बना हुआ है। तो देखिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी हमारा टॉपिक है। हमारा ये जो क्या है, हमने देखा कि लैंडफॉर्म्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो जो ये सेकंड पार्ट भी है ये भी माउंटेन की तरह कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें छुपे हुए हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, और हम कर लेते हैं फाइंड आउट, तभी हमारे पास में सारे फैक्ट्स यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहे हैं। यहाँ पे होता है हमारे 3rd चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने ट्रेन में बैठकर हमने जो पहाड़ देखे थे, पहाड़ों में जो जंगल हमने देखा, वहां से शुरू किया तो हमने दुनिया के सबसे बड़े पठार तक के हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब हम आगे भी बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं 3rd पार्ट में। तब तक के लिए आप बहुत सारी पढ़ाई कीजिए और मस्ती भी कीजिए, लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर लीजिए, जिसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।